Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel and in this video we will learn functional groups. फंक्शनल ग्रुप्स को समझने के लिए हमें हाइड्रोकार्बन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी हाइड्रोकार्बन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो अगर आपसे हाइड्रोकार्बन्स नहीं आते हैं। तो चलिए हम ये मान के पढ़ाई करते हैं कि हमसे हाइड्रोकार्बन आता है। तो अब जब हमसे हाइड्रोकार्बन बनेगा तभी तो हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनको अगर हम हाइड्रोकार्बन में ऐड कर देना तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर देगा, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अगर हम हाइड्रोकार्बन में ऐड कर दें किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स को जो फंक्शनल ग्रुप्स में होते हैं, अगर हम उन ग्रुप ऑफ एटम्स को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर देंगे तो उनको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं C2H5, उसमें हमने कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, उसमें हमने ऐड कर दिया OH। तो पहले ये क्या था, पहले ये इथाइल था, फिर ये क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, फिर ये इथेनॉल हो गया, मतलब ये अल्कोहल का फॉर्मूला बन गया। अल्कोहल समझते हो क्या आप, अल्कोहल का फॉर्मूला बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं CH3COOH, ये क्या है लिखा हुआ है, CH3 तो फॉर्मूला है, CH3 तो एक फॉर्मूला है, फिर हमने इसमें ये ऐड कर दिया यानी COOH ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इथेनॉइक एसिड हो गया, क्योंकि इसमें क्या ऐड हुआ है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड है, तो ये हो जाएगा इथेनॉइक एसिड। बात समझ में आई? अगर नहीं भी समझ में आई होगी तो आगे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आगे देखें, फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, पहले फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं हेलोजेंस। पहले फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो और आइडियो, ये हो जाएंगे हेलोजेंस। एल्कोहल कौन कौन से होते हैं, एल्कोहल OH होता है, OH को हम एल्कोहल बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड में होते हैं, सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पे बॉन्ड लगाना मैं भूल गई, सिंगल बॉन्ड में होते हैं। फिर थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर कौन सा होता है, थर्ड नंबर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOH। अगर किसी भी फॉर्मूले के बाद में ClBrI लिखा हुआ है तो हम मानेंगे वो हेलोजन का है। अगर किसी भी फॉर्मूले के बाद में सिंगल बॉन्ड OH लिखा हुआ है तो हम मानेंगे वो एल्कोहल का है। अगर किसी भी फॉर्मूले के बाद में COOH लिखा है तो हम मानेंगे कार्बोक्सिलिक का है। आगे जो बाकी के होते हैं कौन कौन से भाई, एक हो गया एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड में अगर किसी भी फॉर्मूले के बाद में CHO लिखा हुआ है तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि वो एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। किसी भी फॉर्मूले या फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन के बाद में क्या लिखा हुआ है, CHO लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे कि वो एल्डिहाइड हो गया है। फिर होता है केटॉन। फिर क्या होता है, केटॉन होता है। केटॉन को हम कैसे समझेंगे, अगर C और O लगा होगा, साथ में सिंगल बॉन्ड्स होंगे आगे पीछे, अगर CO होगा तो हम मान लेंगे केटॉन में कि वो केटॉन का फॉर्मूला है। समझ में आया? किसी भी हाइड्रोकार्बन के बाद में CO लगा हुआ है, साथ में सिंगल बॉन्ड्स भी हैं, तो हम क्या मानेंगे कि वो किसका है, वो केटॉन का फॉर्मूला है। और एक और बात और बताना मैं इम्पोर्टेंट समझती हूँ, जो केटॉन होता है ना, केटॉन का स्ट्रक्चर हमेशा जो होता है बीच में लगता है, इसका एंड 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 में लगता है, लेकिन जो केटॉन होता है उसका फॉर्मूला बीच में लगता है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब कुछ बातें हैं जो हमें समझना ज़रूरी है हेलोजेंस की, जैसे कि मैंने आपको बात की थी हेलोजेंस में मैंने आपको बताया था क्लोरो, ब्रोमो और आइडियो, क्योंकि वो आयोडीन था तो हमने उसको आइडियो कह दिया। चलो आइडियो। अगर कोई भी मैंने सपोज कीजिए मैंने कोई फार्मूला लिख दिया C2H5Cl, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्लोरो इथाइल। इसको हम क्लोरो इथाइल पढ़ेंगे क्योंकि इथाइल है और ये क्या है, Cl जुड़ गया, इसको हम पढ़ेंगे क्लोरो इथाइल। बात समझ में आई? चलिए, और अगर Br जुड़ जाएगा, फिर अगर मान लो हाइड्रोकार्बन में कि इथाइल के बाद Br जुड़ा है तो हम उसको बोलेंगे ब्रोमो इथाइल, I जुड़ा है तो आइडियो इथाइल, ऐसे पढ़ेंगे। फिर सेकेंड नंबर में क्या है, हमारे एल्कोहल है।
एल्कोहल है। एल्कोहल में जब क्या हो जाएगा, OL जुड़ जाएगा, है ना। OL जुड़ जाएगा तो हम क्या मानेंगे, उसको हम एल्कोहल पढ़ेंगे। इस चीज़ को प्रोनाउंस करना बता रही हूँ दोनों को, तो हम उसको एल्कोहल पढ़ेंगे। अगर इथेन है तो हम क्या पढ़ेंगे, इथेनॉल। अगर मीथेन है तो मिथेनॉल, अगर ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉल, अगर हेक्सेन है तो हेक्सेनॉल, ऐसे करके पढ़ेंगे, यानी OL ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल, एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, OL। फिर आगे देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या ऐड कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं। अगर प्रोपेन है तो प्रोपेनॉइक, अगर ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉइक, अगर मीथेन है तो मिथेनॉइक, अगर इथेन है तो इथेनॉइक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बात समझ में आई। ये तो मैंने देखा कार्बोक्सिलिक का। अब देखते हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, AL ऐड हो जाएगा। जैसे क्या हो गया, प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉल, और मीथेन है तो मिथेनॉल, ऐसे। बात समझ में आ गई होगी। AL ऐड कर देंगे। फिर क्या देखेंगे, फिर केटॉन में क्या ऐड कर देंगे, केटॉन दिया हुआ है तो ON ऐड कर देंगे। मिथेनॉन, है ना, ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, और हेक्सेनॉन, डिकेनॉन, अनडिकेनॉन, डूडेकेनॉन, ट्रीडेकेनॉन, ऐसे बोलेंगे। चलिए आगे देखें, आगे हम क्या समझेंगे, आगे हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सपोज कीजिए हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर हमें किसी ने कह दिया प्रोपेनाइक का स्ट्रक्चर बनाओ, प्रोपेनाइक को। बट स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमको क्या समझना है वो समझिए। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से बात करते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, इधर से सिंगल बॉन्ड होगा, समझिए बात को, यहाँ से सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ से भी सिंगल होगा, इधर OH होगा और इधर डबल बॉन्ड O होगा। तो क्या मानेंगे हम, COOH, C एक O और एक O डबल O और H, तो क्या हो जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिस स्ट्रक्चर के बाद में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा हो, यानी इधर से सिंगल बॉन्ड हो, इधर से भी सिंगल बॉन्ड हो, इधर से डबल बॉन्ड हो, तो जिस स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा हो तो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। सेकेंड नंबर अगर हम देखें एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO होता है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर बना के देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता दिखाई देगा हमें, ऐसा। तो हम क्या समझ जाएंगे, हमारे क्या समझ में आएगा, अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें एंड में दिखाई दे रहा है, किसी भी स्ट्रक्चर के बाद, किसी भी हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर के बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें एंड में होते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर है, ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। एल्डिहाइड यहाँ पे बना देती हूँ, मैंने इरेज कर दिया, सॉरी। चलिए फिर थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर हम बात करेंगे कीटोन की। केटोन में देखें, केटोन में कैसा होता है, केटोन में C हो गया, C इधर से भी सिंगल बॉन्ड है, इधर से भी सिंगल बॉन्ड है, बीच में O है। तो हमारे क्या समझ में आता है कि C क्या होगा, बीच में होगा, क्योंकि इधर से भी इसको सिंगल बॉन्ड चाहिए, इधर से भी सिंगल बॉन्ड चाहिए, इसलिए ये बीच में हो जाएगा। तो केटोन हमेशा बीच में होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि केटोन बीच में होता है, मैं फिर से बता दी। इसका अगर हमें किसी भी हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर के बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो केटोन का स्ट्रक्चर है। तो चलिए हम दोबारा चलते हैं वहीं जहाँ पे हम प्रोपेनाइक के स्ट्रक्चर समझ रहे थे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर किसी भी रूट वर्ड के बाद में, मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन के रूट वर्ड के बाद में अगर OIC लगा हुआ है, यानी ऑइक लगा हुआ है, तो वो किसका होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। और मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगता है, ऊपर लिख देती हूँ, 1 बॉन्ड COOH, ये लगता है फंक्शनल ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, अगर हम इसको स्ट्रक्चर में फॉर्म करके देखें, मैं आपको बार बार एक ही बात इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ऐसा कुछ होता है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑइक, तो हमने क्या समझ लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा होता है फंक्शनल ग्रुप। तो अब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोपेन लिखा हुआ है। प्रोपेन में कितने कार्बन्स होते हैं, 3 कार्बन्स। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3 कार्बन्स। हाइड्रोजन्स भी बना लेते हैं, हाइड्रोजन्स, ये लो, ये अच्छा है, ये लो। अब इधर से हम क्या करेंगे, इधर मुझे नहीं बनाना चाहिए था,
इधर से एक बॉन्ड आ रहा है इस कार्बन में, ये हमेशा एंड में लगता है, तो हम इधर से एंड में लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारा प्रोपेनाइक का स्ट्रक्चर बन गया। बात समझ में आई। ये देखो यहाँ पे CH3 CH2 और फिर इधर से जो हमारे लास्ट के जो फंक्शनल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स एंड में ही लगाए जाते हैं। हमने लगा दिया एंड में फंक्शनल ग्रुप। आप देख सकते हो इसमें कितने H हैं और कितने C हैं और कितने क्या हैं, सब कुछ परफेक्टली नज़र आ रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, किसका एग्जाम्पल लेंगे अब हम ब्यूटेनॉन का एग्जाम्पल लेंगे। ब्यूटेनॉन का एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3 CH2। मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने आपको बताया था कि इसके बाद में क्या लगा हुआ है, ONE लगा हुआ है, तो ये कीटोन का हो गया। कीटोन के बाद ही ONE लगा होता है। और कीटोन में क्या बताया था कि कीटोन क्या जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा बीच में होते हैं। इधर से कार्बन का 1 बॉन्ड, इधर से कार्बन का 1 बॉन्ड और इधर कार्बन के 2 बॉन्ड्स और इधर O। तो हमारे क्या समझ में आया है इसको सुनकर, हमारे ये समझ में आया कि हम कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम बीच में लगाएंगे, तो ये हमारा ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर हो जाएगा, सॉरी। तो ये मैंने आपको ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर बता दिया। ये होता है ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं उसी तरीके से हमें सारे के सारे क्या करने हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को ऐड करने हैं। सभी फंक्शनल ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन में, जो कोई भी इसके क्लासिफिकेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप्स में ऐड करना है। तो ये थी हमारी वीडियो उसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। सॉरी, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये हमारी वीडियो थी फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। अगर आपको कुछ भी ऐसा हो, यानी कुछ भी अगर एक सेंटेंस भी ऐसा हो कि जो फंक्शनल ग्रुप के बारे में ना समझ में आया हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।